बस यही वो पल था जहाँ से दोनों के बीच नैनाचार, नजरों का मिलना शुरू हुआ और बातें आगे बढ़ गई। इसकी शुरुआत और बेतहाशा रोमांस, कबीर जो अब तक किताबों में खोया रहता था, अब नैना के ख्यालों में खोने लगा। नैना भी कबीर के इस सीधे और सच्चे अंदाज पर दिल हार बैठी थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। गांव के गन्ने के गाइस, यही है हमारा एक छोटा सा चैनल। सो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करो। इस पर अच्छी अच्छी स्टोरी अपलोड है और आपके डिमांड के हिसाब से अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट। खेत, सरसों के पीले फूल और नदी का किनारा उनके रोमांस का गवाह बने। एक शाम जब रिमझिम बारिश हो रही थी, दोनों नदी किनारे एक पुरानी झोपड़ी में ठहर गए। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी और अंदर दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थी। कबीर ने धीरे से नैना की भीगी जुल्फों को उसके चेहरे से हटाया। नैना ने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर के होंठ जब नैना के तपते गालों और फिर उसके होठों से छुए तो मानो वक्त वहीं थम गया। वह रात उनके हताशा प्यार और मुकम्मल रोमांस की रात बन गई। दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह डूब चुके थे। दिलचस्प मोड़ और नया खेल, लेकिन कहानी जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं। नैना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शातिर और चंचल भी थी। कबीर को धीरे धीरे गांव के लड़कों से पता चला कि नैना का दिल सिर्फ उसी के लिए नहीं धड़कता। उसके पहले से ही गांव में 3-4 और बॉयफ्रेंड्स थे जिनसे वह अपनी अदाओं के दम पर बात करती थी और उन्हें घुमाती थी। जब कबीर को यह सच पता चला तो उसे झटका तो लगा, लेकिन उसने गुस्सा करने या रोने धोने के बजाय खेल को थोड़ा और मजेदार बनाने का फैसला किया। शहर से पढ़कर आए कबीर को भी इसके खेल खेलने आते थे। कबीर ने नैना को सबक सिखाने और उसकी जलन को परखने के लिए गांव की ही एक और बेहद खूबसूरत और सीधी सादी लड़की आरुषि से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अब कबीर जानबूझकर नैना के सामने आरुषि के साथ हंस हंस कर बातें करता, उसके लिए खेतों से फूल लाता और उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर घुमाता। जब नैना ने कबीर को किसी और लड़की के साथ इतने रोमांटिक अंदाज में देखा तो जो नैना दूसरों के दिलों से खेलती थी, उसका अपना दिल जलकर राख होने लगा। अब गांव की इन पगडंडियों पर सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जलन, कशिश और एक बेहद दिलचस्प लव ट्रायंगल का रोमांस खेल शुरू हो चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी को आगे पढ़ना चाहते हैं कि जब नैना को कबीर और आरुषि के बारे में पूरी तरह पता चलेगा तब वह क्या करेगी? तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से सफ़र का हिस्सा बने। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।